हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएस 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ रहे हैं और टीयर 2 को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कंटेंट अपना बहुत ही बढ़िया लेवल का है। ठीक है, आपको टीयर 1 टीयर 2 के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही टीयर 1 टीयर 2 के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम मेटल्स पढ़ रहे हैं, हमने कुछ मेटल्स ऑलरेडी पढ़ के रखे। अभी आज हम जो प्लम्बन यानी लेड पढ़ने वाले हैं, देन आज हम अर्जेंटम यानी सिल्वर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम गोल्ड के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले। ठीक है, और आपको बस क्या करना है, इसको अच्छे से सुन लेना है, अच्छे से समझ लेना है। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स आपको नहीं बनाना है, 8668391131 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट्स के लिए मुझे बोल सकते हो, मैं आपको फ्रीली नोट्स देता हूँ। ठीक है, पूरा फ्रीली ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे ये सारा करने वाले हैं। बस आपको मुझे व्हाट्सएप करना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए। ठीक है, देखो जैसे प्लम्बन, ठीक है, हम प्लम्बन पढ़ने वाले। लेड आपने हमेशा नाम कभी न कभी सुना होगा, पीबीए सिंबल भी शायद आपने देखा होगा। तो लेड यानी पीबीए होता है, उसका लैटिन नेम प्लम्बम होता है। क्या होता है? प्लम्बन, प्लम्बम। ठीक है, देखो तो इसी से प्लम्बम से ही ये पीबी बना है। ठीक है, लेड से तो नहीं बना है। तो प्लम्बम यानी लेड यानी पीबी, उसको हिंदी में सीसा कहा जाता है, उसका लैटिन लैंग्वेज में उसको प्लम्बम कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अभी ये जो प्लम्बम है, जो लेड है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 82। ठीक है, आपको याद रखना है, प्लम्बम यानी लेड यानी सीसा, उसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। ठीक है, और प्लम्बम का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन का एलोट्रॉप होता है, कार्बन ने क्या डायमंड के भी मतलब फॉर्म में मिल सकता है, ग्रेफाइट के भी फॉर्म में मिल सकता है, फ्लोरीन के भी फॉर्म में मिल सकता है। जब हम कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। कार्बन के ऐसे ऐसे अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लम्बन के कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है, प्लम्बम का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है, यानी लेड का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है। और ये जो लेड है ना, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में मेटल नॉन मेटल के पढ़ा था कि हर एक मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है प्लम्बम यानी लेड यानी सीसा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, अभी हम और देखने वाले प्लम्बम की। और आपको पता है ना, यानी अपने धरती माँ के अंदर प्लम्बम किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसे ओर कहते हैं, फिर ओर पे कुछ प्रक्रिया करके हम प्लम्बम को निकालते हैं। हर एक मेटल का ऐसा ओर होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने बाकी जो मेटल किए, जैसे हमने सोडियम किया, देन हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, ऐसे अलग अलग हमने ऑलरेडी जो मेटल किए उसके हमने ओर भी देखे। ठीक है, तो अभी ये प्लम्बम का यानी लेड का ओर कौन सा होता है? सबसे पहला ओर होता है उसका पीबीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबीएस यानी लेड सल्फाइड। क्या है? देखो, पीबी यानी लेड और एस यानी सल्फाइड, यानी पीबीएस क्या है? लेड सल्फाइड है। और इसी पीबीएस को क्या बोला जाता है? गैलेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? गैलेना। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है भैया लेड का ओर क्या है, तो आपको बताना है गैलेना है। और आपका ये केरकराइड भी है। ठीक है, इसको सेट्सराइड भी कहते हैं, आप इसको केरकराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है अभी। ठीक है, केरकराइड भी कहते हैं और सेट्सराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अभी बात फिर एट दिस मोमेंट हम कर रहे हैं पीबीएस यानी लेड सल्फाइड की। ठीक है, इसी पीबीएस यानी लेड सल्फाइड को गैलेना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये जो गैलेना है ये लेड का ओर होता है। ठीक है, और सेकेंड ओर जो होता है लेड का, वो होता है आपका केरकराइट कहते हैं इसको, या सेट्सराइट कहते हैं। ठीक है, केरकराइट या सेट्सराइट आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस स्पेलिंग तो यही रहेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है केरकराइट का, वो होता है PbCO3। क्या है? PbCO3, यानी Pb यानी क्या होगा? लेड, और CO3 यानी कार्बोनेट, यानी ये क्या है? लेड कार्बोनेट। ठीक है, तो लेड कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है? केरकराइट या सेट्सराइड बोला जाता है। जैसे कि यानी लेड कार्बोनेट और लेड सल्फेट, ये दो ओर होते हैं लेड के। प्लम्बम के दो ओर है, ये आपको पूरे दिमाग में याद रखना है। एक है लेड सल्फाइड, ठीक है, उसी को गैलेना कहा जाता है, और दूसरा होता है लेड कार्बोनेट। ठीक है, लेड कार्बोनेट, और उसी को केरकराइट या सेट्सराइड कहा जाता है। ये दो ओर होते हैं प्लम्बम यानी लीड के। ठीक है, अब ये जो प्लम्बम या लेड जो होता है, लीड जो होता है, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? देखो, ये लिपस्टिक में पाया जाता है ना, लड़कियां लिपस्टिक यूज करती है, उसमें भैया लेड होता है। ठीक है, और आपने सुना होगा, है ना, कि जब बीच में 4-5 साल पहले ये आयत थी कि मैगी के अंदर लेड है, इसलिए मैगी बैन हुआ था कुछ दिनों के लिए, फिर से मैगी स्टार्ट हो गया।
तो उसमें भी एक्चुअली लेड होता है। क्यों होता है पता है मैगी के अंदर लेड? देखो आपने देखा होगा कि मैगी जो होती है ना एकदम ऐसे एक दूसरे के साथ एकदम पूरा ऐसा मतलब सॉलिड टाइप होता है वो, ठीक है। लेकिन जब हम उसको पानी में डालते हैं उबालते हैं तो नूडल्स बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसको जो एक साथ जब हम उसको सॉलिड फॉर्म में वो जो रखना होता है ना, तो उसके लिए लेड का उपयोग किया जाता है। इसलिए मैगी के अंदर लेड होता है। थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा चल जाता है, बट ज़्यादा मात्रा होगी तो हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है लेड, इसलिए मैगी बैन की गई थी तब। तो मैं तो कहूँगा कि मैगी खानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेड लिपस्टिक में भी होता है, मैगी में भी होता है। देन जो प्रिंटिंग मशीन होती है ना, प्रिंटिंग मशीन में भी जो इंक होता है, जो इंक मिलाया जाता है प्रिंटिंग मशीन में, उसमें भी लेड पाया जाता है। इसलिए इसको प्रिंटिंग मेटल भी कहा जाता है, लेड को प्रिंटिंग मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रिंटिंग मशीन में जो हम इंक है ना उसको उसमें हम लेड का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जो लेड होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, मतलब ऐसा फ्लो नहीं करता, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे वाटर है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, फ्लो करेगा, बट जो लेड होता है ना लिक्विड फॉर्म में फ्लो नहीं करता, इसलिए उसको इंक में यूज किया जाता है प्रिंटिंग के, ठीक है, लेड को। देन जो बॉडी में है ना, बॉडी में लेड की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो जो आपका नर्वस सिस्टम है ना वो डैमेज होने लगता है। क्या होता है? आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, लेड ज़्यादा बॉडी में होने की वजह से डैमेज हो जाने लगता है नर्वस सिस्टम, है ना। और नर्वस सिस्टम आपको पता है कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम अच्छा होने की वजह से मैं ये हाथ को मूवमेंट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन मेरे को एक न्यूरॉन भेज रहा है, वो बोल रहा है कि भाई हाथ को मूवमेंट करना है, मेरा हाथ मूवमेंट हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने पूरे के पूरे बॉडी का, ठीक है। तो जैसे कि मिनामाटा डिसीज यानी लॉस ऑफ स्पीकिंग पावर भी हो जाता है यदि लेड की ज़्यादा मात्रा अपने बॉडी में हो जाए तो। कौन सा डिसीज होता है? मिनामाटा नाम का डिसीज हो जाता है। उसमें क्या होता है? आदमी बोल नहीं पाता है, ठीक है। यदि लेड ज़्यादा हो गया आपके बॉडी में, यानी प्लम्बम ज़्यादा हो गया आपके बॉडी में, तो भैया आपका जो स्पीकिंग पावर है ना वो नहीं रहेगा, आप बोल नहीं पाओगे, आपको मिनामाटा नाम का डिसीज होगा लेड ज़्यादा यदि हो जाए आपके बॉडी में। तो इसलिए लेड मतलब ऐसा देखना चाहिए कि लेड हमारे बॉडी में जाए ही ना, है ना। तो मैगी तो खानी ही नहीं आपको, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और मर्क्यूरी जो होता है ना, मर्क्यूरी से भी मिनामाटा डिसीज होते हैं। मिनामाटा डिसीज दो मेटल की वजह से होता है, एक तो प्लम्बम यानी लेड से होता है और एक मर्क्यूरी के वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अपने बॉडी में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। देन जो वर्मिलियन होता है, वर्मिलियन यानी सिंदूर, है ना, जो लड़कियां जो मैरिड होती है वो सिंदूर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें भी यह वर्मिलियन बनाने में भी लेड का उपयोग किया जाता है। यानी देखो लिपस्टिक में भी है, सिंदूर में भी है, हम लेड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वर्मिलियन यानी क्या होता है एक्चुअली? PBS यानी क्या आपका ये लेड सल्फाइड और ये GS यानी मर्क्यूरी सल्फाइड, ये दोनों का मिश्रण होता है वर्मिलियन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है वर्मिलियन में क्या होता है भैया, आप लेड का उपयोग करते हैं। कौन से फॉर्म में? आप लेड सल्फाइड और मर्क्यूरी सल्फाइड, ये दोनों का मिश्रण जो होता है वो वर्मिलियन यानी सिंदूर होता है, ठीक है। तो लेड का उपयोग होता है वर्मिलियन यानी सिंदूर में। सेकेंड, कॉस्मेटिक्स बनाने में भी लेड का उपयोग होता है। कॉस्मेटिक्स यानी यही तो हो गया, लिपस्टिक हो गया तुम्हारा, दूसरे भी अदर कॉस्मेटिक्स जो मतलब हिंदी में सौंदर्य प्रसाधन आई थिंक उसको कहते हैं। यानी लड़कियां खूबसूरती, लड़के भी यूज़ करते हैं एक्चुअली, अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो जो अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं उसको कॉस्मेटिक्स कहा जाता है। तो अलग अलग कॉस्मेटिक्स में ये लेड का उपयोग किया जाता है। तो लेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है। देन पोल्यूशन जब सर्टिफिकेट होता है ना, अपने गाड़ी में आपने देखा होगा हमेशा पुलिस पकड़ती है तो लाइसेंस वगैरह से चेक करती है, फिर कुछ नहीं मिला तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांगती है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है पोल्यूशन सर्टिफिकेट। एक्चुअली पोल्यूशन सर्टिफिकेट में क्या होता है? PB यानी लेड यानी प्लम्बम और कार्बन की क्वांटिटी चेक करते हैं कि भैया आपकी गाड़ी में से जो धुआं निकल रहा है उसमें लेड और कार्बन की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो लेड रहेगा, बट एक लिमिट के ऊपर यदि लेड रहेगा, एक लिमिट के ऊपर उसमें कार्बन रहेगा, आपकी गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उसमें, तो आप समझ लेना कि भैया आपकी गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो फिर ऐसी गाड़ी को बैन करना चाहिए। इसलिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पुलिस पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करती है। उसमें क्या चेक करती है भैया? लेड और कार्बन की मात्रा चेक की जाती है, लेड और कार्बन की क्वांटिटी चेक की जाती है। तो भैया लेड हानिकारक है, फिर गाड़ियों में क्यों यूज करते हैं? तो एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में लेड का उपयोग हम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात, लेड कौन से फॉर्म में रहता है ऑटोमोबाइल में? TEL यानी टेट्रा इथाइलीड के फॉर्म में लेड हम उपयोग करते हैं। कौन सा? TEL यानी टेट्रा इथाइलीड के फॉर्म में हम
एक्चुअली यूज़ करते हैं किसमें, ऑटोमोबाइल या बाइक में हम लेड का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। अभी एंटी नॉकिंग एजेंट यानी क्या होता है, देखो कुछ सालों के बाद जब गाड़ी खराब होती है ना, उसमें से आवाज़ आने लगती है, नॉकिंग होने लगती है। उस नॉकिंग को बंद करने के लिए, गाड़ी में जो खराब आवाज़ आ रही है, ज़्यादा बड़ी बड़ी आवाज़ आने लगती है गाड़ी में, उस नॉकिंग को बंद करने का काम ये आपका टेट्रा इथाइल लेड करता है। इसलिए उस नॉक को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बाइक में, जो भी आपकी गाड़ियाँ है, कार वगैरह जो भी है, उसमें TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड यूज़ किया करते हैं, जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, इसलिए गाड़ियों के अंदर से मतलब लेड निकलता रहता है। तो आपको याद रखना है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट में लेड और कार्बन की क्वांटिटी मेजर करते हैं। ठीक है, और जो आपके मैच स्टिक होती है ना, मैच स्टिक यानी माचिस की तिल्ली है ना, आपने यूज़ की होगी कभी न कभी माचिस की तिल्ली, है ना। जब अपने पास लाइटर नहीं होता तो गैस जलाने भी माचिस की तिल्ली, दिया जलाने भी हम माचिस की तिल्ली का उपयोग करते हैं। कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे होंगे, वो भी करते होंगे माचिस का तिल्ली का। वैसे तो सिगरेट पीना बहुत ही बुरी बात है, बट ठीक है, अभी जो कर रहे तो क्या कर सकते, हम बस बोल सकते। ठीक है, तो मैच स्टिक जो होता है यानी माचिस की तिल्ली जो होती है, उसकी जो टिप होती है ना, उसमें लेड मिलाते हैं। एक्चुअली देखो, जैसे मान लो ये माचिस की तिल्ली, ठीक है, आपको पता है पहले तो ये नहीं का मतलब इसका होता है अपना ऊड का होता है ना, एक ऊड का होता है, लकड़े का होता है ना, और उसके ऊपर नहीं क्या होता है, थोड़ा रेड कलर का जो होता है ना, वो होता है रेड फॉस्फोरस। ये देखो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस होता है, उसके ऊपर माचिस की तिल्ली आपने देखी होगी ना। देखो ये जैसे देखो यहाँ पे, यानी कि ये तो ऊड होता है, ये इधर नहीं का रेड फॉस्फोरस होता है, जो रेड कलर का है ना। तो आपको क्वेश्चन कभी आ सकता है कि भैया माचिस की तिल्ली या मैस्टिक में क्या उपयोग किया जाता है, तो पहले तो भैया रेड फॉस्फोरस होता है वो पूरा का पूरा, लेकिन उसके टिप के ऊपर देखो, ये जो रेड फॉस्फोरस है ना, उसके टिप के ऊपर क्या होता है भैया, ये आपका लेड होता है। ठीक है, ये तो है आपका रेड फॉस्फोरस। क्या है, रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस होता है ये, है ना। आपने देखा होगा ना, वो जो लाल कलर का ऊपर का होता है वो रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस होता है, लेकिन उसके टिप के ऊपर लेड लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो आपका मैस्टिक होता है या माचिस की तिल्ली होती है, उसके टिप के ऊपर लेड लगाया जाता है। ठीक है, तो पहली बात ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो हम यहाँ पे इतना बढ़िया कंटेंट कर रहे हैं ना, आपका Tier 2 भी आसानी से होने वाला है। ठीक है, तो पूरा बेफिक्र होके, बेफिक्र मतलब पढ़ाई करते हुए, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आप 100% सेलेक्ट होने वाले, बस ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और अभी हमने आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों का प्रिपरेशन और अच्छा हो जाए, आपको और अच्छा मतलब आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले, इसलिए हम यहाँ पे तो पढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद हमने आप लोगों के लिए ऐप लाया है, वो जो कि बहुत ही मतलब पूरी तरह से फ्रीली, वहाँ पे आपको GS के, जनरल स्टडीज़ के वहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वहाँ पे जनरल स्टडीज़ के आपके टेस्ट होने वाले। ठीक है, ये आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपका हम PDF भी फ्री में दे देंगे और टेस्ट भी पूरा का पूरा वहाँ पे आपका फ्री में होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपका मैस्टिक का वगैरह। ठीक है, अभी तक आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो लेड सल्फाइड है। ठीक है, और यदि आपको ऐप चाहिए होगा तो मेरा WhatsApp नंबर है, वहाँ पे मुझे आप WhatsApp करके ऐप का मतलब वहाँ पे मांग लो, वहाँ पे आप GS का क्वेश्चन का भी MCQ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, देखो अभी ये और देखिए हमने लेड के, जो कि लेड सल्फाइड, ठीक है, और उसी को गैलेना कहते हैं। देन ये हमने दूसरा और पढ़ा लेड का, जो कि है लेड कार्बोनेट, यानी उसको केरकराइड भी कहते हैं और या उसको सेट्सराइड भी कहते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेड हमने पाया कि लिपस्टिक में भी पाया जाता है, ये हमने चीज़ पढ़ी। देन प्रिंटिंग मशीन में भी लेड का उपयोग होता है। देन बॉडी में यदि लेड ज़्यादा हो जाए तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। देन मीनामाटा, ये डिसीज़ हो जाती है लेड की वजह से, और इसमें क्या होता है भैया, लॉस ऑफ स्पीच होता है। देन जो वर्मिलियन होता है, यानी जो सिंदूर होता है, उसमें भी लेड का उपयोग करते हैं हम, लेड सल्फाइड को फॉर्म में करते हैं। तो वर्मिलियन में क्या होता है, लेड सल्फाइड होता है और मर्क्यूरी सल्फाइड भी होता है। ठीक है, देन कॉस्मेटिक्स में हम लेड का उपयोग करते हैं, ये तो आपको पता ही है। देन पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होते हैं उसमें लेड और कार्बन की क्वांटिटी चेक करते हैं। ऑटोमोबाइल में लेड हम क्यों उपयोग, किस फॉर्म में उपयोग करते हैं, TL फॉर्म में, यानी टेट्रा इथाइल लेड के फॉर्म में करते हैं। और ये क्या होता है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। देन मैस्टिक के टिप के ऊपर जो लेड का उपयोग करते हैं, मैस्टिक का वो जो बना होता है वो किससे बना होता है, रेड फॉस्फोरस से बना होता है, और उसकी टिप के ऊपर हम लेड का उपयोग करते हैं। ये चीज़ हमने सारी की सारी पढ़ ली। ठीक है, मुझे लगता है आपको पूरी की पूरी याद भी रह गई होगी। ठीक है, और आपको रिविजन करते रहना, हम 100% रिविजन करते रहना है।
जैसे कि मैं हर एक लेक्चर में बताता रहता हूँ कि आपको क्या रिवीजन करना है। तो जो फोर्थ एसिड बेस सॉल्ट का जो फोर्थ चैप्टर था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, उसका नोट्स तो आपको आपके पास होगा, है ना, आपने मेरे से व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ले लिया होगा फ्री में, ठीक है। तो उसका जो फोर्थ चैप्टर था उसका नोट्स का रिविजन करना है। वीडियो तो एक बार देख ली बस खत्म बात, लेकिन हमें नोट्स का रिविजन करना है। तो नोट्स का आपको 100% ऐसे रिविजन करते रहना है, ठीक है। और बहुत आसानी से दिन में 1 या 1.5 घंटा भी दे दिया ना आपने जीएस को डेली, तब भी जीएस आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अभी ये व्हाइट लेड क्या होता है, ये व्हाइट लेड जो होता है ना, यानी सफ़ेद शीशा, क्योंकि लेड को शीशा कहते हैं और व्हाइट यानी सफ़ेद, तो व्हाइट लेड को हिंदी मीडियम वाले बच्चे सफ़ेद शीशा कहते हैं, ठीक है। व्हाइट लेड यानी एक्चुअली क्या होता है, ये होता है आपका लेड कार्बोनेट, ठीक है, ये PbCO3 यानी लेड कार्बोनेट, ठीक है, और आपका लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है, उसी को व्हाइट लेड या सफ़ेद शीशा कहते हैं। देखो लेड कार्बोनेट, ये तो लेड का क्या है भैया, ये तो और है लेड का, है ना, और ये लेड हाइड्रोक्साइड यानी लेड का कार्बोनेट और लेड का हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का यदि मिश्रण हो जाए तो उसको सफ़ेद शीशा या व्हाइट लेड कहते हैं, ठीक है। और एक बात, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा ही होगा, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज वायर जो होती है उसमें लेड का उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है भैया, लेड और टीन ये दोनों से बना होता है, लेड प्लस टीन से बना होता है आपका फ्यूज वायर। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फ्यूज वायर होती है वो लेड प्लस टीन दोनों से बनी होती है। लेड उसमें 37% होता है और टीन उसमें 63% होता है। वैसे तो ये परसेंटेज कोई पूछेगा नहीं, बट लिख लिया है हमने, ठीक है। यदि आपको जो फ्यूज वायर है ना उसका क्वालिटी एकदम बेस्ट रखना है, बढ़िया रखना है ना, तो भैया उसमें पूरा का पूरा टीन लगा दो, एकदम बेस्ट उसका हो जाएगा क्वालिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि भैया इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में भी लेड का उपयोग करते हैं, क्योंकि टीन बहुत महंगा होता है, इसलिए उसके साथ लेड हम लगा लेते हैं। लेड प्लस टीन का उपयोग करते हैं हम फ्यूज वायर बनाने में। तो ये तो हो गया अपना लेड पूरा अच्छे तरीके से, हमने पूरा का पूरा लेड प्लम्बम हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अर्जेंटम यानी चांदी यानी सिल्वर, ठीक है। देखो अर्जेंटम ये फिर से क्या है, ये फिर से एक लैटिन लैंग्वेज में चांदी को, सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है और उसी से ये सिंबल लिया गया था Ag, ठीक है। तो सिल्वर का सिंबल यानी चांदी का सिंबल यानी अर्जेंटम का सिंबल क्या है आपका Ag होता है, अर्जेंटम से Ag, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है भैया 47, ठीक है। मैं जो एटॉमिक नंबर आपको बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। तो अर्जेंटम का एटॉमिक नंबर है 47, 50 से 3 कम, ठीक है। और ये बेस कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, कौन सा आपका अर्जेंटम यानी सिल्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो आपकी चांदी होती है ना उसमें से यदि आपने करंट भेजा तो एकदम फास्ट करंट दौड़ता है, उसमें से उसको आपने हीट करो एकदम फास्ट उसमें से हीट दौड़ती है। तो ये है भैया अर्जेंटम का क्वालिटी बहुत बढ़िया, ठीक है। बट ऑफकोर्स हम घर के अंदर चांदी के वायर नहीं यूज करते क्योंकि महंगा होता है, ठीक है। और ये नोबल मेटल होता है यानी अक्रिय धातु, या उसको फ्री मेटल भी कहते हैं। नोबल मेटल यानी क्या भैया, उसका रिएक्टिविटी कम है। जैसे कि सोडियम देखा, सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट होगा, जैसे सोडियम को हमने हाथ पे भी रख दिया, सोडियम को ऐसे बाहर भी रख दिया ना, वो जल जाता है, वो रिएक्ट हो जाता है। बट जो आपका अर्जेंटम है, वैसे आपका गोल्ड है, ये नोबल मेटल है, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं या रिएक्ट ही नहीं करते, ऐसे होते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस होते हैं, हम पीरियड टेबल में पढ़ेंगे, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन वगैरह, ये कुछ नोबल गैसेस होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते। वैसे ही अर्जेंटम ये जो है ये मेटल होते हुए भी ये क्या है, ये नोबल मेटल, ये रिएक्ट ही नहीं करते, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट करते भी है ना तो बहुत स्लो करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखो हम क्या सोडियम के गहने बना सकते हैं, सोडियम के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते भैया, वो तो जल जाएंगे, है ना, वो तो इजीली रिएक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ, वो तो जल जाएंगे। लेकिन हमने अर्जेंटम या हमने गोल्ड लिया, यानी हमने सिल्वर और गोल्ड लिया, है ना, ये तो मतलब रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो वो उसी क्वालिटी में रहेंगे, है ना। तो इसीलिए अर्जेंटम को हम उपयोग करते ऑर्नामेंट्स या दागिने बनाने में, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नोबल मेटल, इसलिए ये तो कम क्रियाशील धातु रहेंगे। बट लेस रिएक्टिव है, ये तो नहीं बोला कि रिएक्शन करेगा ही नहीं, है ना। ये देखो अर्जेंटम यदि सल्फर, एयर में क्या होता है भैया, एयर में सल्फर होता है। यदि चांदी, देखो कभी कभी देखा होगा आपने, है ना, मतलब यदि आपके पास किसी के पास चांदी होगी, सिल्वर होगी, तो वो काली पड़ने लगती। क्यों काली पड़ती? क्योंकि भैया एयर में है सल्फर। भैया एयर में सल्फर कहाँ से आया? पहली बात देखो, हमारी गाड़ियाँ है ना, ऑटोमोबाइल, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जाता है हवा में, ठीक है। तो ऑफकोर्स सल्फर होता है एयर के अंदर, तो जो एयर के अंदर जो सल्फर है ना वो चांदी पे जाता है, चांदी के साथ रिएक्ट कर लेता है।
चांदी या सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव, लेकिन रिएक्टिव थोड़ी तो है, और इसी का ये सल्फर फायदा उठा लेता है। ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है चांदी के साथ, और क्या बना लेता है Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है ना, वो होता है ब्लैक कलर का, इसलिए फिर चांदी ब्लैक कलर की होने लगती है, यानी थोड़ी खराब होने लगती है। ठीक है, तो ये किस वजह से, आपने देखा होगा कि कभी कभी चांदी खराब होने लग रही है, ब्लैक कलर की होने लग रही है, तो इसका रीज़न है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर में सल्फर है, उस चांदी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बना रहा है, और उसी सिल्वर सल्फाइड की वजह से वो चांदी जो है वो ब्लैक कलर की हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा चांदी में कि भैया इसका अर्जेंटम ये नाम है, इसका एटॉमिक नंबर 47 है, ये बहुत अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत अच्छा ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ये नोबल मेटल है यानी ये फ्री मेटल है। ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव मेटल है, ऑफकोर्स नोबल मेटल है तो, लेकिन ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, देन हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, और सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, आपको पूरा का पूरा याद रखना है। ठीक है, देखिए कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, और एक बात, आज से लेके नेक्स्ट 10 वीडियोस में जो बंदा हर रोज कमेंट करेगा, जो बंदा हर रोज कमेंट करेगा, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा, मैं खुद उसके साथ कांटेक्ट करते हुए उसको पूरा टाइम टेबल बना दूंगा, उसको पूरा गाइडेंस दूंगा कि भैया कैसे कैसे एसएससी को निकालना है। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, मैंने 4 बार एसएससी निकाला है, 2 बार एसएससी CGL, 2 बार एसएससी HSL, तो मुझे पूरा पता है एसएससी को कैसे करते भैया हैंडल। तुम होने दो ना कुछ भी चेंजेस, हम एसएससी को 100% निकाल सकते हैं। मेरे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा मुझे पता है कैसे करना है। तो जो बंदा 10 दिन तक यानी 10 लेक्चर्स जो नेक्स्ट रहेंगे केमिस्ट्री को, उसमें हर एक वीडियो पे कमेंट करेगा, उसको मैं गाइडेंस दूंगा। और यदि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो भैया लकी ड्रॉ से वो गाइडेंस उस बच्चे को मिलेगा। ठीक है, 1 या 2-3 बच्चे भी रहेंगे तब भी मैं उनको गाइडेंस दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है हर रोज। ठीक है, तो देखो ये कंपाउंड से सिल्वर के इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड है आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड यानी Ag और I है ना, यानी सिल्वर आयोडाइड हो गया आपका। ये तो AgI, ये फर्स्ट कंपाउंड है। ठीक है, वैसे सारे पहले एक बार देख लेते हैं, फिर उनका डिटेल में स्टडी करेंगे। एक है सिल्वर आयोडाइड, देन है सिल्वर नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सिल्वर ब्रोमाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अभी इसको डिटेल में देखते हैं एक एक को। तो देखो सिल्वर आयोडाइड जो है ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, Ag यानी सिल्वर, I यानी आयोडाइड। इसका यूज क्या करते हैं पता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिफिशियल रेन करवाने में इसका उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। किसमें? आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्षा। यानी देखो एक तो नॉर्मली रेन हो जाती है ना, भगवान रेन कर रहे, वर्षा कर रहे, बट एक रेन है कि हम आदमी जाएंगे वहाँ पे सिल्वर आयोडाइड डाल देंगे उस क्लाउड में और फिर रेन हो जाती है। तो ऐसी कृत्रिम वर्षा, ठीक है, करने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अमेरिका में सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी, यानी कृत्रिम वर्षा सबसे पहले किसने की थी? अमेरिका में की थी। अभी भी होती रहती है बहुत सारे देशों में, हमने भी की है, इंडिया में भी, महाराष्ट्र में शायद 1-2 साल पहले की थी कृत्रिम वर्षा। तो चलती रहती है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है वहाँ पे कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन की जा सकती है सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हुए। देन नेक्स्ट कंपाउंड है सिल्वर का जो है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। पहली बात, हम सिल्वर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे हैं और मेटल नॉन मेटल में हम मेटल्स पढ़ रहे हैं। तो मेटल्स पढ़ रहे तो हमने ऑलरेडी कुछ मेटल्स पढ़े, अभी हम सिल्वर मेटल पढ़ रहे हैं और सिल्वर पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिल्वर के कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो AgNO3 है उसी को सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है, ये फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। और AgNO3 को ही क्या बोलते हैं पता है? लूनार कास्टिक। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया लूनार कास्टिक किसको कहते हैं? तो लूनार कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। किसको? लूनार कास्टिक किसको कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। लूनार कास्टिक भैया आपके सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। और ये सिल्वर नाइट्रेट या ये लूनार कास्टिक का उपयोग यूज कहाँ पे होता है? वोटर्स इंक बनाने में। वोटर्स इंक यानी अमिट स्याही, यानी जो वोटर होता है ना, आप जब वोट करने जाते हैं तो आपको यहाँ पे इंक लगाया जाता है। ठीक है, वो जो इंक होती है ना उसको बनाने में ये सिल्वर नाइट्रेट यानी लूनार कास्टिक का उपयोग करते हैं। और इसी वोटर्स इंक को क्या कहते हैं? अमिट स्याही। ये तो स्याही रहेगी, ये तो आपको पता है स्याही रहेगी। अमिट यानी जो नहीं मिटती, जल्दी से नहीं मिटती है ना। आपने कभी वोट किया होगा तो आपको देखा होगा 2-3 दिन वो स्याही यहाँ पे लगी होती है आपके अंगूठे पे, आपके जो भी आपका है
फिंगर है उस पर, है ना। तो ये ओटर्स इंक बनाने में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये ही सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपाउंड है लूनार कास्टिक के बाद सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, देखो ये क्या Ag यानी सिल्वर, Br यानी ब्रोमाइड, तो ये क्या हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। और ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पे होता है पता है? फोटोग्राफी में काम आता है ये सिल्वर ब्रोमाइड। एक्चुअली अभी नहीं, लेकिन जो पहले ज़माने में जो फोटोग्राफी होती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, नेगेटिव इमेज आती थी, फिर हम उसको एक मिश्रण में डालते थे, फिर उसका पॉजिटिव इमेज बनता था। ये आप लोगों को पता होगा पहले के ज़माने में। अभी तो सेल्फी का ज़माना है, अभी की चीज़ अलग है। पहले हम वैसे फोटो बनाते थे, तो वो जो मिश्रण रहता था, वो जो मिक्सचर रहता था जिसमें ये हम नेगेटिव इमेज डालते थे ना, तो वो मिक्सचर बनाने में एक्चुअली सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता था, यानी AgBr का उपयोग किया जाता था। अभी नहीं होता है, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, लेकिन पहले ज़माने की हम बात कर रहे हैं। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इसका काम होता था, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या लिखा? सिल्वर आयोडाइड देखा, जिसका आर्टिफिशियल रेन बनाने में काम आता है। देन हमने सिल्वर नाइट्रेट देखा, जो कि वाटर सिंक में उसका उपयोग होता है, इसको लूनार कास्टिक कहते हैं। देन हमने सिल्वर ब्रोमाइड देखा, जो फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। अब सिल्वर का फोर्थ जो कंपाउंड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड। देखो Ag यानी सिल्वर और ये Cl यानी क्लोराइड। इसी सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। क्या? हॉर्न सिल्वर। और इसका उपयोग क्या होता है पता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक ग्लास यानी क्या? वो ऐसी ग्लास होती है ना जिसमें अंदर का कुछ नहीं दिखता, वो ग्लास बनाने में ये सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में, ठीक है। तो ये 4 कंपाउंड हमने देख लिए, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए, सिल्वर नाइट्रेट लूनार कास्टिक वाटर इंक के लिए, देन सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी के लिए, और देन सिल्वर क्लोराइड यानी हॉर्न सिल्वर ये क्रोमेटिक ग्लास के लिए। ये 4 हमने कंपाउंड देख लिए सिल्वर के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सिल्वर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या क्या देखा हमने? उसका देखा एटॉमिक नंबर 47 है, उसको अर्जेंटम कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भैया। बेस्ट कंट्रोल ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा पूछा जाए तो भैया उसका आंसर रहेगा सिल्वर, ठीक है। ये नोबल मेटल वगैरह होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो ब्लैक कलर का होता है, और इससे फिर चांदी ब्लैक कलर की हो जाती है। देन हम नेक्स्ट जो मेटल है वो पढ़ने वाले हैं गोल्ड, और आज ये खत्म हो जाएगा। आज हमने लेड पढ़ा, देन सिल्वर पढ़ा, अभी हम गोल्ड पढ़ेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। गोल्ड को जो होता है ना ऑरम कहा जाता है, ये यहाँ पे यम रह गया, ठीक है। ऑरम ये होता है गोल्ड। गोल्ड को लैटिन लैंग्वेज में भैया ऑरम कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो। और ये ऑरम के इसी की वजह से उसका सिंबल AU हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। गोल्ड यानी सोना। सोना तो आपको पता होगा, उसको कैसे AU से दिखाते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि भैया गोल्ड का सिंबल AU होता है, तो अभी पता चला। लेड का सिंबल PB होता है, ये भी कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा, तो अभी पता चला। सिल्वर का सिंबल Ag होता है, ठीक है। वैसे ही गोल्ड का सिंबल AU होता है, क्योंकि उसका लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से जो उसको कहा जाता है, उसी से उसका सिंबल लिया गया है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79 है। जैसे कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 था, वैसे ही गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, यानी 80 से एक कम, ठीक है। और इट इज मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। जैसे कि मैंने मेटल नॉन मेटल का फर्स्ट चैप्टर बताया था कि जो गोल्ड होता है वो मोस्ट मेलेबल और डक्टाइबल होता है। अब मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है। यानी ये सर्वाधिक कैसा है? अगाध वर्धनीय अतन्य धातु होता है। ये क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा के रखा है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो गोल्ड होता है वो मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल होता है। पता है, एक यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। कहाँ पे है? मैंने कहीं तो भी लिखा भी है कि जो 1 ग्राम का गोल्ड है ना, उससे 2 किलोमीटर की वायर बनती है। 1 ग्राम के गोल्ड से, 1 ग्राम का गोल्ड, आप 1 ग्राम का गोल्ड तो है ना होता है, वो देखा होगा आप कभी कभी, उससे 2 किलोमीटर की वायर, कितना बड़ा वायर बन जाता है, यानी वो कितना डक्टाइल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। देन ये तो हो गया आपका, ये भी आपको याद रखना है। जैसे गुड कंट्रोल ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? सबसे बढ़िया आपका सिल्वर है। वैसे सबसे मोस्ट मेलेबल और डक्टेबल कौन सा भैया? आपका गोल्ड है, ठीक है। और ये लेस रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स सिल्वर जैसे ही लेस रिएक्टिव होता है। ये नोबल मेटल होता है, फ्री मेटल होता है, सिल्वर जैसे ही इसका भी ये सीड है, ठीक है। देन क्या है, जो प्योर गोल्ड होता है ना, एकदम प्योर गोल्ड, वो सॉफ्ट होता है, वो मुलायम होता है,
इसी की वजह से भैया आप प्योर गोल्ड की जो है ना गहने बना ही नहीं सकते, आप प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट है तो बनेगा कैसा, ठीक है ना। जैसे ये पेन ये सॉफ्ट होता तो इसको मतलब कुछ बनता ही नहीं ना। वैसे गोल्ड रिंग है भैया, सॉफ्ट होती तो रिंग नहीं बनती ना, सिंपल सी बात है। वो थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है ना। तो क्यों हार्ड होता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए, यानी हार्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और Ag यानी सिल्वर, Cu यानी कॉपर, Al यानी एल्यूमिनियम, Ag यानी अर्जेंटम यानी सिल्वर। तो कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर मिलाया जाता है। तो यदि आपके पास कुछ गोल्ड के कुछ होंगे ऑर्नामेंट्स, तो भैया उसमें प्योर गोल्ड नहीं है, उसमें कॉपर मिलाया गया है, शायद उसमें शायद एल्यूमिनियम मिलाया गया है, या उसमें चांदी मिलाई गई है। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि गोल्ड को हमें थोड़ा सा हार्ड बनाना है। नहीं तो गोल्ड पूरा प्योर गोल्ड होता है, वो मुलायम होता है, उससे हम जो भी है ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। ठीक है, अभी कुछ और होते हैं गोल्ड के। ठीक है, पहला और आपको याद रखना है कैल्वराइट और दूसरा सिल्वेनाइट। कौन सा है? कैल्वराइट और सिल्वेनाइट। इसके बस नाम याद रखने हैं आपको कि भैया गोल्ड के जो और है ना वो क्या है, कैल्वराइट है और सिल्वेनाइट, ये दो और होते हैं गोल्ड के। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, गोल्ड की रस्टिंग नहीं होती क्योंकि वो नोबल मेटल होता है। जैसे कि आयरन की रस्टिंग होती है, ये हमने पढ़ा था, है ना। आयरन की रस्टिंग होती है ना, आयरन खराब हो जाता है, लेकिन गोल्ड की रस्टिंग नहीं होती क्योंकि वो नोबल मेटल है, इसीलिए तो गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका रस्टिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, वो नोबल मेटल है और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है गोल्ड। बट सबसे बढ़िया यदि गुड कंडक्टर ऑफ, सबसे बेस्ट यदि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कोई है तो वो सिल्वर है। लेकिन गोल्ड भी अच्छा सुचालक होता है, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का, है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, गोल्ड भी होता है। और गोल्ड सोल्यूबल होता है एक्वा में। मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट में एक्वा पढ़ाया था। अभी क्या होता है, कभी कभी जैसे हमारे पास पुराने गहने हैं, पुराने ऑर्नामेंट्स है, तो हम क्या करते हैं यार इसका कुछ अच्छा बनाते हैं हम, यानी अपने मम्मी पापा या लेडीज़ लोग घर के अंदर जो होते हैं कुछ अच्छा इसका और अलग डिज़ाइन का कुछ बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं जो गोल्ड में जो लोग डील करते हैं, जो शॉप पर होते हैं उनके पास जाते हैं, सोनार कहते हैं हमारे यहाँ पे, आपके इधर भी कहते होंगे शायद, सोनार के पास जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो ये मेरे पास एक सोने का हार है और इसको मुझे थोड़ा अलग डिज़ाइन में बना के दो। तो वो क्या करता है, वो जो ज्वेलरी वाला होता है वो उसको लेता है और उसको एक्वा में डाल देता है। ठीक है, एक्वा में डाल देता है। ठीक है, एक्वा को हिंदी में अम्लराज कहते हैं। अम्लों का राजा अलग है, अम्लराज अलग है, तो ये एक्वा अम्लराज होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें अम्लराज में या एक्वा में डाल देता है और ये एक्वा इतना स्ट्रांग होता है ना, वो पूरे गोल्ड को पिघल देता है, पूरे गोल्ड को पिघल देता है। फिर सोनार या ज्वेलरी वाला उससे फिर अलग डिज़ाइन बना लेता है। ठीक है, अब ये एक्वा क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्वा HCl और HNO3, ठीक है, HCl और HNO3 इनका क्या होता है, ये इनका ये सॉल्यूशन होता है, इनका ये मिक्सचर होता है क्या, एक्वा। इसमें लेकिन क्या है रेशो, 3 HCl और 1 HNO3। ये भी पूछा जाता है भैया HCl कितना, 3 HCl में 1 HNO3 होता है, यानी 3 लीटर यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया तो हमें 1 लीटर नाइट्रिक एसिड लेना है, यानी 1 लीटर HNO3 लेना है। तो ये रेशो भी इंपॉर्टेंट होता है HCl और HNO3 का, 3:1, 3 HCl प्लस HNO3 होता है आपका एक्वा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्वा और ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अभी देखो गोल्ड की प्यूरिटी किसमें, कैरेट में मापा जाता है। आपने कभी न कभी जिंदगी में जरूर सुना होगा कि हमारे पास 18 कैरेट का सोना है, हमारे पास 22 कैरेट का सोना है, हमारे पास 24 कैरेट का सोना है। ठीक है, तो ये जो प्यूरिटी मापी जाती है, मतलब जब देखो जितना ज़्यादा कैरेट उतना वो ज़्यादा प्योर होता है। ठीक है, अभी 18 कैरेट में कितना प्योरिटी होता है, 22 कैरेट में कितना प्योरिटी होता है, 24 कैरेट में कितना प्योरिटी होता है, ये हम देख लेंगे। ठीक है, जो आपका 24 कैरेट है ना, ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है, 99.99% गोल्ड होता है इसमें, यानी पूरा का पूरा लगभग मान लो सारा का सारा गोल्ड ही होता है 24 कैरेट सोने में, है ना। लेकिन यदि आपके पास 22 कैरेट का गहने 22 कैरेट का सोना है तो उसमें क्या होता है, 92% AU यानी गोल्ड, 92% गोल्ड होता है और 8% अदर मेटल होता है। अब अदर मेटल कौन सा है आपको तो पता है, अदर मेटल यानी कॉपर हो सकता है, अदर मेटल यानी एल्यूमिनियम हो सकता है, या उसमें आप सिल्वर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 92% क्या होता है, गोल्ड होता है 22 कैरेट सोने में, और मैक्सिमम गहने 22 कैरेट के ही बनते हैं। ठीक है, 22 कैरेट सोने में 92% गोल्ड होता है। देन जो आपके पास यदि 18 कैरेट का सोना होगा तो 18 कैरेट सोने में 75% गोल्ड होता है। कितना, 75% गोल्ड होता है, और अदर जो मेटल है वो 25% होते हैं।
ठीक है। तो यदि 18 कैरेट का आपके पास सोना है तो वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है ऑफकोर्स, क्योंकि उसमें सिर्फ 75% ही गोल्ड है ना भैया, बाकी तो 25% अदर एलिमेंट उसमें मेटल उसमें डाल दिए। तो ऐसे कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्योरिटी मापी जाती है, गोल्ड की प्योरिटी चेक की जाती है, ठीक है। तो 24 कैरेट के सोना यानी 99.99% उसमें गोल्ड है, 22 कैरेट का सोना है यानी उसमें 92% का गोल्ड है, और यदि 18 कैरेट का सोना है तो उसमें 75% गोल्ड होता है, ठीक है। देन कुछ बातें गोल्ड की 2-4 वो थोड़ा सा हम करके लेक्चर को करते हैं खत्म। क्या है, सांप काटने के बाद जहर के प्रभाव को कम करने के लिए दवा लगाते हैं जो कि ऑरिक क्लोराइड AuCl3, ये ऑरिक क्लोराइड होता है, और वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसे एंटी वेनम इंजेक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है भैया, आपको सांप ने काट दिया, डॉक्टर आएगा आपको एक इंजेक्शन लगाएगा, वो होता है एंटी वेनम इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन किससे बना होता है, ये इंजेक्शन बना होता है ऑरिक क्लोराइड से। भैया Au आया ना उसमें, Au यानी क्या, Au यानी ये तो गोल्ड है ना, तो यानी जो एंटी वेनम इंजेक्शन यानी जो सांप का जो विष होता है, सांप का जो जहर होता है, उसको खत्म करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कौन सा एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, उसमें गोल्ड का उपयोग, गोल्ड का यूज़ किया जाता है जो कि ऑरिक क्लोराइड फॉर्म में होता है। यह आपको याद रखना है, ऑरिक क्लोराइड फॉर्म में हम उसमें एंटी वेनम इंजेक्शन में गोल्ड का यूज करते हैं ऑरिक क्लोराइड फॉर्म में, ठीक है। और 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आज हमने लेड पढ़ा, देन हमने अर्जेंट मैंने सिल्वर पढ़ा, अभी हमने गोल्ड भी पढ़ लिया। गोल्ड भी बहुत आसान है ना, गोल्ड का भी हमने कर लिया, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली गोल्ड के बारे में, ठीक है। गोल्ड ये प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है वगैरह, उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, अर्जेंट मैंने चांदी डाला जाता है ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें। देखो तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही लेक्चर जैसे मुझे लगता है 25 से 30 मिनट जो भी है, जितना भी टाइम में हुआ होगा, यही लेक्चर कोई और टीचर है ना उसको 1-1, 1.5 घंटा लगता है पढ़ाने में। क्यों लगता है, क्योंकि वो क्या करेगा, एक तो वो लिख के बताएगा, है ना, और उसके बाद वो बीच में टाइम पास भी बहुत करता है, सोनू मोनू सबका नाम लेते लेते टाइम पास करता है, बच्चों के साथ बातें करते रहता है, उसमें हो जाता है टाइम वेस्ट। लेकिन हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें कम समय में ज़्यादा कंटेंट करना है, इसलिए हम बिना टाइम पास करते छोटे छोटे वीडियो बना के, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा करके, कंटेंट बहुत ही यूजफुल होके, बहुत बढ़िया लेवल का कंटेंट देके हम यहाँ पे सारा का सारा आपका GS करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे से GS पढ़ना है, और प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छा GS हो रहा है, उनको जोड़ो इन डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से, क्योंकि GS के लिए बच्चे बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, उनका बहुत लॉस हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि उनका कुछ लॉस हो, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।